बोधि वृक्ष के नीचे वह रात बीत चुकी थी, पर उसके बाद जो हुआ वह केवल सिद्धार्थ के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक नई शुरुआत थी। सुबह की हवा में एक अनोखी शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट जैसे सृष्टि का उत्सव मना रही थी, क्योंकि एक मानव अपने मन के अंधकार से मुक्त हो गया था। गौतम अब बुद्ध थे जो जाग चुका है, लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो आरंभ था। अब उन्हें वह सच्चाई दूसरों तक पहुंचानी थी जिसे उन्होंने भीतर देखा था। बुद्ध का पहला संकल्प। बुद्ध ने कई दिनों तक मौन साधा। वे केवल बैठे रहे, साक्षी बनकर अपने भीतर की अनंत शांति में। उनका मन अब तरंगहीन था। विचार अब केवल दूर से आते और स्वयं ही मिट जाते। उनके भीतर अब कोई संघर्ष नहीं था। चेतन और अवचेतन का विभाजन मिट गया था। अब वे केवल एक थे, अद्वैत। फिर भी जब उन्होंने संसार को देखा, उन्हें लगा लोग अंधकार में हैं, विचारों, भय और इच्छाओं में उलझे हैं। उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। यही वह क्षण था जब बुद्ध ने अपना पहला संकल्प लिया, मैं इस शांति को संसार के साथ बांटूंगा। पहला उपदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध वाराणसी की ओर चले। पथरीले रास्तों, धूल भरे मार्गों और घने जंगलों से होते हुए वे सारनाथ पहुंचे। वहां 5 तपस्वी साधु थे जो कभी उनके साथ साधना करते थे, पर ये सोचकर छोड़ गए थे कि सिद्धार्थ सत्य से भटक गए हैं। पर जब उन्होंने बुद्ध को देखा, उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो सामान्य नहीं था। वे झुक गए और उसी क्षण बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उन्होंने कहा, जीवन का दुख अवश्य है, उसका कारण तृष्णा है और उसका अंत संभव है यदि तुम मध्यम मार्ग अपनाओ। ये उपदेश केवल शब्द नहीं थे, ये मन की गहराइयों की दवा थी। अवचेतन मन की साधना। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम अपने विचारों को बदल नहीं सकते जब तक तुम उन्हें देखना नहीं सीखते। उन्होंने एक साधना सिखाई, विपश्यना। इसका अर्थ है जैसा है वैसा देखना। उन्होंने कहा, जब तुम श्वास लेते हो उसे बस देखो। जब मन भटके बस जानो मन भटक गया, कुछ करो मत, वह स्वयं लौट आएगा। यह साधना अवचेतन की जड़ों तक पहुंचती है, क्योंकि जब तुम बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो पुरानी स्मृतियां ऊपर आने लगती हैं। वे भावनाएं जो वर्षों से दबाई गई थीं, धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे कर्मों का भंडार है। जब तक वह शुद्ध नहीं होगा, तुम मुक्त नहीं हो सकते। एक शिष्य की कहानी, कच्चायन। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया, कच्चायन नाम का। वह बोला, भगवन, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कभी भय उठता है, कभी क्रोध, कभी मोह। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कच्चायन, क्या तुम झील वाड़ी चाहते हो, तारे चाहते हो? बुद्ध बोले, ठीक पहले उसे हिलाना बंद करो, तब तुम उन्हें और गहरा करते हो। और जब तुम विचारों से लड़ते हो, तब तुम उन्हें और गहरा करते हो। पर जब तुम केवल देखते हो, तब वे मिटने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, अवचेतन मन को दबाकर नहीं, समझकर शांत किया जा सकता है। थैंक यू। ध्यान का विज्ञान। बुद्ध के अनुसार ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि अक्रियता की कला है। वह मौन की वह अवस्था है जहां अवचेतन मन की गहराइयां स्वयं खुलती हैं। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो पहले चेतन मन शांत होता है, फिर भीतर से पुराने विचार, भावनाएं, डर सब ऊपर आने लगते हैं। उनसे मत भागो, मत कहो यह बुरा है, बस देखो, और वे विलीन हो जाएंगे। धीरे धीरे साधक अपने भीतर उस केंद्र को खोज लेता है जहां कोई विचार नहीं पहुंचता, जहां केवल मैं हूं बचता है। अब चेतन पर निर्धारण। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। एक गांव में एक व्यक्ति आया और बोला कि तुम जो सिखाते हो वह असंभव है, मन को कौन रोक सकता है? बुद्ध बोले, क्या तुम अपने घोड़े को नियंत्रित कर सकते हो? बुद्ध बोले, आगे बताते हैं। वही बिंदु है, अवचेतन पर नियंत्रण। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। एक गांव में एक व्यक्ति आया और बोला, तुम अपने घोड़े को नियंत्रित कर सकते हो?
बुद्ध बोले, क्या तुम अपने घोड़े को नियंत्रित कर सकते हो? तो क्या मन तुम्हारा नहीं? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब तक तुम यह नहीं मानते कि मन तुम्हारा है, तब तक वह तुम्हें चलाता रहेगा। पर जिस दिन तुम साक्षी बन जाओगे, उसी दिन मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, सेवक बनाया जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी से क्रोधित होते हो थे, तो देखो कि क्रोध कहाँ से उठ रहा है। वह सामने वाले से नहीं, तुम्हारे भीतर के पुराने अनुभवों से उठ रहा है। बुद्ध बोले, जब तुम डरते हो, तो डर वर्तमान में नहीं, तुम्हारे अवचेतन की स्मृतियों में छिपा है। इसीलिए जब तक तुम भीतर नहीं झांकोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने उदाहरण दिया, मन एक अंधे कमरे जैसा है, जहां वर्षों से चीजें रखी हैं। जब तुम दीपक जलाते हो, तो सब दिखाई देने लगता है। वही दीपक है साक्षी भाव। एक और शिष्य की घटना, सुभूति। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य सुभूति से कहा, सुभूति, ध्यान करो कि तुम सुभूति नहीं हो। वह चौंक गया, भगवन, फिर मैं कौन हूं? बुद्ध बोले, तुम वही हो जो साक्षी है, जो सुभूति को देख रहा है। उस दिन सुभूति घंटों मौन में बैठा रहा, और जब उठा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवन, मैंने आज पहली बार खुद को देखा है। बुद्ध मुस्कुराए, यही जागरण है। 9 अवचेतन की मुक्ति। बुद्ध ने कहा, जब अवचेतन मन शुद्ध होता है, तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार सब पवित्र हो जाते हैं। तब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब अपने आप सही होता है, क्योंकि तुम अब विचारों से नहीं, चेतना से जी रहे होते हो। यही अवस्था निर्वाण कहलाती है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति। अंतिम संदेश, जागो। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने कहा, मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। अपने भीतर के मन को पहचानो, उसे नियंत्रित नहीं, समझो। जब समझ आ जाएगी, तो नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी बुद्ध की दूसरी यात्रा, अवचेतन मन की साधना की कहानी। याद रखो, अवचेतन मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा अधूरा हिस्सा है, जो बस जागना चाहता है। जब तुम उसे ध्यान से देखोगे, वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगर इस कथा ने तुम्हारे भीतर कोई प्रकाश जगाया है, तो अगले भाग में चलिए, जहां हम समझेंगे कि बुद्ध ने कैसे अवचेतन मन को संपूर्ण चेतना में बदल दिया। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस मौन की शुरुआत है। टू बी कंटिन्यूड पार्ट 3 में निर्वाण, जब मन मौन हो जाता है।